राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल सबड़ा मंगल हो। देखो आज आपका नया टॉपिक है, उसका नाम है दोस्तों उष्मा या हीट। अब आपने महसूस किया होगा दोस्तों, कोई वस्तु को आप छूते हो तो आपको लगता है यार गर्म है ये वस्तु। कैसी है दोस्तों? गर्म। कोई वस्तु को जैसे छूते होंगे वो कैसे लगती है यार? ठंडी 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 है ना। और अभी गर्मियों में ठंडी चीज बहुत अपने को ऐसा लगता है कि मतलब स्वर्ग में आ गए दोस्तों। फ्रिज से निकाल ली कोई चीज, उसको आप छुओगे तो आप कैसी लगेगी? ठंडी। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसके अलावा आप मान लो आपने गैस पर क्या किया, कोई पानी गर्म किया, दूध गर्म किया, अगर आप उसको छूते हो तो आपको कैसा लगता है दोस्तों? आपको लगता है हाँ साहब गर्म गर्म हवा जल जाता है। यानी ये ठंडा और गर्म करने जो आपको महसूस हो रहा है वो किसके कारण होता है दोस्तों? ये ठंडेपन और गर्मपन का जो महसूस करने की चीज है दोस्तों, वो क्या है? आपका ताप। यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई वस्तु कितनी ठंडी है, उसका यदि आप संख्यात्मक रूप में बताओ, संख्यात्मक रूप में, अब आप कैसे बताओगे भाई कोई वस्तु इतनी ठंडी है, 1 किलो ठंडी 2 किलो, ऐसे तो नहीं बताओगे दोस्तों। यानी कोई ना कोई किसी न किसी संख्यात्मक रूप में अगर उसको बताया जाए कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, भाई कोई पूछे यार कितनी गर्म है, यार वो बहुत गर्म है, क्या बहुत गर्म से आपको पता लग जाता है कि उसको कितनी गर्म है? नहीं साहब। यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, ठंडी तो है लेकिन कितनी ज्यादा ठंडी है, उसका यदि आप संख्यात्मक रूप बताओ तो वो संख्यात्मक रूप क्या हो जाता है दोस्तों? आपका ताप हो जाता है। समझ में? या ठंडे या गर्मपन का जो माप होता है, वो ठंडे या गर्मपन का जो माप है, वो मेजरमेंट है, वो माप ही क्या है दोस्तों? आपका ताप है। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो कोई वस्तु आपने घर पानी को गर्म किया, पानी उबल रहा है, तो यानी पानी उबलता 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आप उसको कह सकते हो कि इस पानी का जो ताप है, या पानी कितना गर्म है साहब? 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है साहब। कोई वस्तु मान लो फ्रिज में जमी हुई है दोस्तों, और जमी होने पर आप सबको पता है जैसे पानी जम गया तो उसका तापमान कितना हो गया दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको कितना ठंडा है साहब? 0 डिग्री सेल्सियस। अमेरिका में ठंड पड़ रही है साहब, माइनस में तापमान चला गया, यानी 0 से भी नीचे। तो आप बोलो कितना ठंडा हुआ साहब? -4 पे चला गया साहब तापमान। कितना चला गया? मान लो कहोगे रेगिस्तान का ताप 55 डिग्री, रेगिस्तान अभी तप रहा साहब, बहुत ज्यादा तप रहा। अरे भाई कितना तप रहा है? क्या ताप? तो वो जो माप है वही आपका क्या कहलाता है? 55 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा है। यानी गर्म और ठंडेपन की जो माप है वो आपका क्या है दोस्तों? ताप है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और इस ताप को जिस यंत्र या मापी यंत्र से नापते हैं, यानी जो इसका मापक यंत्र है, मापक यंत्र, वो मापक यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? ताप मापी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ताप मापी। थर्मामीटर, इंग्लिश में कहूं तो थर्मामीटर। आपको बुखार आई होगी, आपका ताप बढ़ रहा होगा, आप गर्म हो गए सामान्य से। क्या हो गया दोस्तों? गर्म हो गए। अब जैसे ही आप गर्म हुए दोस्तों, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि साहब क्या आ रहा? बुखार आ रहा, ताव चढ़ रहा, ताप बढ़ रहा। तो वो क्या करता है? आपके मुंह में ले भाई थर्मामीटर, और नापता है कि आपकी तापमान जो है दोस्तों 100 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है ना। वो उसकी बात करेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर कौन सा होता है, दूसरा थर्मामीटर किस किस प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, उन सबके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। चलो साहब, तो ये हो गया ताप मापी। अच्छा, ये किसके कारण? अगर मान लो किसी चीज का ताप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो चीज हो रही होगी। हाँ साहब बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर एक ऊर्जा काम आती है, उस ऊर्जा का नाम है दोस्तों उष्मा। क्या? कौन सी ऊर्जा दोस्तों? उष्मा। अब उष्मा को किस प्रकार से अपन परिभाषित करेंगे, ध्यान से देखिए। उष्मा यानी हीट। अब आपने क्या किया दोस्तों कि पानी है, पानी उबल रहा है, यानी पानी उबल कैसे रहा कि साहब वो कहीं कोने चूल्हा पर रख दी बगुनी या गैस पर रख दी, तो यानी नीचे से कुछ गर्मी दी जा रही है। नीचे से क्या दी जा रही है दोस्तों? गर्मी। और वो गर्मी पाकर उसका क्या बढ़ गया दोस्तों? ताप बढ़ गया। क्या बढ़ गया दोस्तों? ताप बढ़ गया। यानी किसी चीज का ताप बढ़ाना और कम करना, उसके लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? उष्मा। यदि किसी में उष्मा, किसी को चीज को उष्मा दी जाए, जैसे पानी को आपने दी गैस के माध्यम से उष्मा दी, यानी आपने उसका क्या बढ़ा दिया? तापमान बढ़ा दिया। यानी उष्मा देने से उसका क्या बढ़ जाएगा दोस्तों? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उष्मा कम करने से उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। आई बात समझ में? चलो साहब, अब उष्मा और क्या है साहब? उष्मा को किस प्रकार से बता सकते हैं कि मान लो आपने क्या किया दोस्तों कि एक टेबल, आप एक क्या नाम, सर्दियों के अंदर आपने एक लोहे की टेबल किसी खुले स्थान पर रख दी, ठीक, और आपने उसको छुआ तो आपको किसी लगी? हमारे साथ ठंडी लगी। रीजन क्या है? ये टेबल है और ये आपका हाथ है, आपने इसको छुआ, ये कैसी लगी? आपको ठंडी लगी। अब ठंडी लगने का कारण क्या है? दूसरा उदाहरण देखिए, ये तो है साहब सर्दी की बात, और इसी टेबल को यदि आप खुले गार्डन में गर्मी के 2 बजे के साथ, ये टेबल है 2 बज रही है और ये गर्मी की बात है दोस्तों, और गर्मी में ये कैसी लगेगी दोस्तों? आपको गर्म लगेगी। यानी एक ही वस्तु आपको सर्दियों के दिनों में ठंडी लग रही है और गर्मियों के दिनों में गर्म लग रही है। रीजन क्या साहब? यहां तापमान कम है, यानी यहां तापमान कम है। अब तापमान कम है कि ज्यादा है, उससे क्या मतलब है साहब? अब आपको कोई चीज ठंडी कब लगेगी? रीजन, आपके शरीर का तापमान कितना है? एवरी टाइम 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ साहब बिल्कुल सही करे हो। यानी अगर इससे कोई भी वस्तु 37 से ज्यादा तापमान है,
अगर 37 डिग्री से ज्यादा तापमान है, अगर आप इसको छुओगे तो वस्तु आपको कैसी लगेगी दोस्तों? गर्म लगेगी। यानी इस टेबल का तापमान 37 डिग्री से ज्यादा हो गया, इसलिए आपको कैसी लग रही है साहब? गर्म लग रही है। बिल्कुल सही है साहब। और यदि मान लो किसी वस्तु का तापमान 37 डिग्री से कम हो गया तो वस्तु आपको कैसी लगेगी दोस्तों? ठंडी लगेगी। बात समझ में? यानी कोई दो वस्तु आप परस्पर रख दो, कोई वस्तु दो परस्पर रख दो तो क्या होगा दोस्तों? अगर वो उससे ज्यादा, उसकी तुलना में ज्यादा गर्म है तो क्या होगी? उसको गर्म लगेगी। और उसको तुलना में तापमान कम है तो उसको कैसी लगेगी दोस्तों? ठंडी लगेगी। बात समझ में? कोई वस्तु कब ठंडी लगती है, कब गर्म लगती है, तो वो तुलनात्मक रूप है। आई गई बात समझ में? अगर मान लो पानी में जान रही होगी, आपने उसको उबाल दिया, ठीक, एक दूध को आपने क्या किया? थोड़ा सा गर्म किया। दूध का तापमान 70 डिग्री है और पानी का तापमान 100 डिग्री। अगर वो आपस में छुएंगे, बताओ हाथ जलेगा किसका? ओ मार साहब, दूध को जल जाए, क्योंकि दूध का तापमान कैसा है? 70 है। और उधर पानी का तापमान कितना है? 100 है। यानी पानी को दूध कैसा लगेगा? हाँ साहब, ठंडा लगेगा। यानी जिसका ताप कम है और जिसका ताप ज्यादा है तो उष्मा का स्थानांतरण होता है। यहां पर होगा क्या? ठंडा और गर्म कैसे लगेगा? ध्यान से देखिए, ये टेबल है और ये आपका हाथ आपने छुआ और ये टेबल कैसी है दोस्तों? गर्म है। गर्म का मतलब यहां पर इस टेबल, यानी उदाहरण लेते हैं, ये है टेबल, इसका तापमान मान लो कितना है दोस्तों? उदाहरण से ले लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और आपका ये हाथ है, क्योंकि आपका एवरी टाइम टेम्परेचर कितना रहेगा दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे दोस्तों टेबल के ऊपर, तो होगा क्या कि हमेशा जो तापमान होता है, अब तापमान में, भाई तापमान तो एक मान है, माप है कि इतना डिग्री है। अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ चीज स्थानांतरित हो रही है। अभी बताया कौन स्थानांतरित होती है दोस्तों? उष्मा। यानी उष्मा किसी चीज, उष्मा क्या होगी? एक, अगर उष्मा कभी किसी को दी जाती है, अगर उष्मा किसी को दी जाती है यानी किसी से निकल रही है, यानी मान लो मेरे से उष्मा निकल गई तो मुझे क्या लगेगी दोस्तों? ठंड लगेगी। समझ में आ गई? अगर मेरे में उष्मा आ गई तो मैं क्या हो जाऊंगा दोस्तों? मुझे क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। यानी किसी चीज को जब उष्मा दी जाती है तो अगला ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करेगा उसकी उष्मा, उसको क्या हो जाएगा दोस्तों? तापमान बढ़ जाएगा। जैसे उष्मा दी, उसका तापमान बढ़ गया, उसको क्या लगेगी? गर्मी। और जब किसी को उष्मा बाहर निकलती है तो उसको क्या लगेगी? उष्मा, तापमान कम हो जाएगा, उष्मा बाहर निकलते तो उसको क्या लगेगी दोस्तों? ठंड लगेगी। कॉन्सेप्ट यही है। तो आपका तापमान इतना इतना टेबल का। अब क्या होगा? हमेशा जो उष्मा होती है वो क्या है? अधिक ताप से, क्या बोल रहा हूं मैं? अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है, अधिक ताप से कम तापमान की ओर जाती है। अब अधिक किसका ताप साहब? टेबल का। यानी जो उष्मा होगी टेबल से किस तरफ स्थानांतरित होगी साहब? आपके हाथ में। अब जैसे ही आपके अंदर उष्मा आई, अभी क्या बोला मैंने कि अगर मेरे को उष्मा दी जाएगी तो मेरे को क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। यानी मुझे लगेगा कि वो चीज कैसी है? गर्म है। तो यानी टेबल से उष्मा कहां आ गई दोस्तों? हाथ में आ गई। टेबल से उष्मा कहीं हाथ में आई, यानी मेरा तापमान बढ़ा तो मुझे टेबल कैसी लगेगी दोस्तों? गर्म लगेगी। अगली बात समझ में? अगर इसका उल्टा कि सर्दियों के दिनों की बात कर दी जाए और टेबल का तापमान साहब 20 डिग्री है, अब मुझे बताओ, जैसे ही हाथ मैंने टेबल को छुआ तो अब ताप किसका ज्यादा? मेरे हाथ का ज्यादा है। तो मेरे हाथ की उष्मा किधर ट्रांसफर हो जाएगी साहब? टेबल की ओर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही मेरे से शरीर से उष्मा बाहर निकली, अब टेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पर तापमान का अंतर है दोस्तों। तापमान के अंदर के कारण तापमान जो उष्मा है अधिक ताप से कम ताप की ओर चली गई, यानी मेरे हाथ से टेबल में चली गई तो टेबल हो जाएगी, आप देखना टेबल थोड़ी देर में थोड़ी सी गर्म हो जाती है। और मेरे हाथ से उष्मा चली गई, इसलिए मेरे हाथ में यहां पर जिस जगह मैंने टेबल को छुआ वहां से उष्मा कम हो गई, तो ये जगह मेरे को कैसी लगने लगेगी दोस्तों? ठंडी लगने लगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। अब हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले, देखो ताप की परिभाषा लिख दी, उष्मा के बारे में भी जानकारी लिख दी। ये क्या है? ऊर्जा का एक रूप है ना, जो तापमान से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब उष्मा के बारे में और क्या क्या सामान्य जानकारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से देखना। अब जो उष्मा है दोस्तों, आप सबको पता है कि उष्मा एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ऊर्जा है, एनर्जी है। और इससे प्रीवियस वाले जब विद्युत की बात की थी तो ऊर्जा और कार्य दोनों को साइंस में एक ही दृष्टि से पढ़ा जाता है, यानी जो ऊर्जा की इकाइयां होगी वही कार्य की होगी। अब क्या मैं कह सकता हूं कि उष्मा भी कार्य है? तो कार्य, ठीक है, इस प्रकार से समझिए कि उष्मा को किसमें बदला जा सकता है? कार्य में बदला जा सकता है। आगे बात समझिए, उष्मा को किसमें बदला जाता है दोस्तों? पूछा जाता है स्टेटमेंट में, बदला जा सकता है। हाँ भाई, बदला जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो बात करते हैं दोस्तों उष्मा के जो मात्रक है दोस्तों, उष्मा के जो मात्रक है। अब देखो, जो उष्मा का मात्रक, उष्मा भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ऊर्जा है। तो जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही उष्मा का मात्रक होगा। चलो साहब, उष्मा का मात्रक एसआई यूनिट अपन पढ़ चुके हैं, बताओ भाई क्या है दोस्तों? जूल। कौन है दोस्तों? जूल। एसआई मात्रक क्या दोस्तों? जूल है। चलो, एक पद्धति और होती है दोस्तों, सीजीएस,
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात की जाती है इस सीजीएस पद्धति में इसका। और अपन बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा के अंदर भी अपन उष्मा की जो एक इकाई मानते हैं वो दोस्तों है, सॉरी मात्रक मानते हैं, उसका नाम है दोस्तों कैलोरी। क्या है, कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितनी क्या हुई बर्न, मतलब कितनी उसकी जली यानी कितनी ऊर्जा खत्म हुई है ना, ऊर्जा और उष्मा एक ही तरीके से बात कर रहे हैं अपन, दोनों का मात्रक एक ही होगा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन कभी भी ऊर्जा और आप उष्मा के लिए जूल नहीं बोलते, तो बोलचाल की भाषा में किसको काम में लिया जाता है दोस्तों, कैलोरी में। अब पूछा जाता है, तो क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, जूल और कैलोरी में कितना अंतर है। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं साहब, 4.186 जूल। कितने होते हैं, 4.186 जूल। अगर इसको अपन राउंड फिगर में बात करें तो 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4.2 जूल। अगर 1 जूल है ना, उल्टा बदले, 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होंगे दोस्तों, कितने कैलोरी, 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होंगे, 0.24 कैलोरी होंगे। तो दोनों ही मान आप याद रखेंगे कि 1 कैलोरी में कितने जूल और 1 जूल में कितने कैलोरी होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अब यह पूछ रहे हैं कैलोरी की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, कैलोरी की क्या डेफिनेशन होगी भाई, 1 कैलोरी क्या होगा। चलो साहब 1 कैलोरी क्या होगा बात करते हैं। अभी आपने बात की कि जब किसी चीज का तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान कैसे बढ़ाया जाता है, उसको उष्मा देकर, यानी किसी वस्तु को आप उष्मा देंगे तो उसके तापमान में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। चलिए साहब, अगर अपन 1 ग्राम जल लें, 1 ग्राम क्या लिया मैंने, जल लिया, 1 ग्राम जल लिया और इसका तापमान कितना बढ़ाया मैंने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान कितना बढ़ाना दोस्तों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। उसके लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी वो कितनी आवश्यकता होगी दोस्तों, 1 कैलोरी, यानी जल कितनी आवश्यकता होगी दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, 1 कैलोरी उष्मा कहेंगे। यानी 1 ग्राम जल को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो उष्मा क्या कहलाएगी दोस्तों, आपकी 1 कैलोरी कहलाएगी। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कैलोरी की बात। किसकी बात दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। अब अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्यों कहा दोस्तों, कि जो जल है ना दोस्तों, वो अलग अलग तापमान पर अलग अलग व्यवहार करता है, लेकिन अपन मानते हैं कि जल का जो व्यवहार, सामान्य व्यवहार होता है वो इस पर नहीं बदलता। 14.5 से लेकर 15.5 ये बहुत ही स्टैंडर्ड तापमान है किसका दोस्तों, जल का। यानी मैं 1 ग्राम क्या लूं दोस्तों, 1 ग्राम जल लूं और उसका तापमान 14.5 से, बढ़ तो 1 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बात की गई है 14.5 से 15.5 करूं भाई, कितना किससे करूंगा, उष्मा देकर। तो जितनी उष्मा दी जाती है वो क्या होगा दोस्तों, 1 कैलोरी होगा। बात समझ में आई। कुल मिला के आप कितना तापमान बढ़ा रहे हो, 1 ग्राम जल का 1 डिग्री। तो अगर सामान्य 1 डिग्री की बात करेंगे 1 कैलोरी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्या होगा कि 14.5 से आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना, 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। अपन एक यूनिट हो रहा दोस्तों, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बीटीयू यूनिट। जैसे आपने अभी देखा कैलोरी वगैरह, तो एक बीटीयू है। अब ये बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ना। अब ये क्या होगा दोस्तों कि ब्रिटिश में आप सबको पता है कि ग्राम में नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, पौंड में। यानी 1 पौंड जल का आप तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ाओगे तो जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी 1 बीटीयू कहलाएगी। आगे बात समझ में। क्या इनको लिख लिया जाए, हाँ मार्ट साहब लिखा दो, चलो इसको लिखा देते हैं एक बार। हाँ देखो दोस्तों, उष्मा के बारे में मैंने लिखा है, उष्मा के मात्रक लिख दिए, जूल, कैलोरी और कैलोरी की परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, या इसका राउंड फिगर करें तो 4.2 जूल। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। इस प्रकार से आपके 1 बीटीयू बराबर 252 कैलोरी। 1 पौंड में 453 ग्राम होता है दोस्तों। ये आपको याद करना है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल सीधे सीधे पूछे जाते हैं या यही फैक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप याद होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब बात करें अपन तापमान के पैमानों के बारे में। तो पहला तापमान का, जैसे ताप को मापने का यंत्र था तापमापी थर्मामीटर, वही जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना। क्या इसी से अपना तापमान मापा जाता है दोस्तों? हाँ, डॉक्टर की थर्मामीटर अलग है। डॉक्टर का जो थर्मामीटर होगा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करें सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस बताएंगे। मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। इसको किससे बताते हैं दोस्तों? डिग्री सेल्सियस से इसको बताया जाता है। चलो इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई थर्मामीटर है ना, समझ में आ गई। थर्मामीटर में सबको पता है कि यहाँ एक बल्ब होता है, इस बल्ब में क्या भरा रहता है दोस्तों? पारा भरा रहता है। पारा क्या होता है? गर्मी पाकर ऊपर चढ़ता है। ये जो पतली सी नली होती है, केसिका नली, इसमें ऊपर चढ़ता है दोस्तों। जितना चढ़ता है वो अपन उसमें टेम्परेचर देखते हैं। चलो साहब, इसमें कहां से कहां इसका परास यानी कहां से कहां तक नापा जाता है दोस्तों? बिल्कुल बताते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों? आपको दो कंडीशन होगी। एक अपने को क्या लेना पड़ेगा? जल का हिमांक।
यानी इसका सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होगा नीचे, वो क्या होगा दोस्तों, जल के हिमांक को दर्शाएगा। हिमांक का मतलब जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, यानी बर्फ में बदलता है, यानी द्रव बर्फ में बदलता है, यानी पानी किसमें बदल जाएगा दोस्तों, बर्फ में। वो तापमान क्या कहलाता है दोस्तों, हिमांक। आप सबको पता है कि जल कितने डिग्री पर जमता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस। कहां जमता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा आप जो पॉइंट लेंगे वो क्या लेंगे दोस्तों, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है जल कितने डिग्री पर उबल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी जल कितने डिग्री पर उबल गया। समझ में आ गई। यानी जल की ऐसी अवस्था यानी द्रव वाष्प में बदलने लग जाए, वो अवस्था क्या कहलाती है, जल का क्वथनांक कहलाती है। वो आप सबको पता है कि कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर मैं बात करूं सेल्सियस जो पैमाना है, यानी ये कहां से कहां तक होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलो, यानी इसके जो कुल भाग है, कुल भाग कितने हुए दोस्तों, 100 भाग हुए। समझ में आ गई। चलो साहब, इसके अलावा दूसरा होता है दोस्तों फारेनहाइट। फारेनहाइट है ना, फारेनहाइट जो टेम्परेचर है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एफ से डिनोट करते हैं। किससे बताते हैं दोस्तों, डिग्री एफ, यानी इतना डिग्री एफ फारेनहाइट है। यही आपका डॉक्टरी पैमाना है। क्या दोस्तों, डॉक्टरी। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो छोटा सा थर्मामीटर जो आपके लगाते हैं वही इसमें पारा भरा रहता है, गर्मी पाकर वो पिघलता है ना। अब उसका जो परास होगा, उसका परास वही होगा दोस्तों जो यहां लिखा है, यानी 0 डिग्री नहीं होगा, इसमें कन्वर्ट होता है। मतलब फारेनहाइट अलग टेम्परेचर है और डिग्री सेल्सियस अलग टेम्परेचर है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि जल का उसमें हिमांक कितना होगा। तो भाई जहां से, भाई वही बात है, यहाँ जल का हिमांक, इसमें सेल्सियस में कितनी बात थी, 0 डिग्री। तो फारेनहाइट में कितना होगा, फारेनहाइट में होता दोस्तों 32 डिग्री फारेनहाइट, यानी 32 डिग्री फारेनहाइट जल का तापमान होगा, तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो साहब, बिल्कुल सही है। और इस कितने डिग्री पर उबलेगा साहब, 212 डिग्री फारेनहाइट पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उबल जाएगा। 212 डिग्री फारेनहाइट, यानी अगर मैं सीधा सा कहूं कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है फारेनहाइट में, 32 डिग्री सेल्सियस। अच्छा साहब, 100 किसके बराबर है साहब, 212 के बराबर। तो यहां कुल भाग, कुल जो भाग है दोस्तों वो कितने हो गए, 180 भाग हो गए। कितने भाग हो गए दोस्तों, 180 भाग इसके हो गए। चलो साहब, अब तीसरा पैमाना आता है दोस्तों केल्विन। केल्विन, जितने भी वैज्ञानिक है, जितनी भी आप अवधारणाएं पढ़ेंगे दोस्तों आगे, वो सब केल्विन के अंदर पढ़ी जाती है। किसके अंदर पढ़ी जाती है दोस्तों, केल्विन के अंदर। केल्विन में क्या है दोस्तों, इसको परम पैमाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, परम। ये इतना स्टैंडर्ड है कि इसको आप कितना भी माइनस में कर दो। अब जैसे मैं बात करूं कि जल कितने डिग्री पर जमेगा दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा। तो ये कितने डिग्री पर जमेगा साहब, 273.15 डिग्री क्या होगा दोस्तों, केल्विन का अपन लिखते हैं के। अच्छा साहब, अच्छा इसका मतलब 273.15 केल्विन को ये क्या मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें आप 100 जोड़ देते हो तो भाई 100 डिग्री पर पानी उबलेगा, तो इसमें भी वही जोड़ दो 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 जोड़ते 373.15 है ना। अच्छा, इसको साधारण भाषा में 273 बोल दिया जाता है, इसको 373 बोल दिया जाता है केल्विन को। यानी पानी का जो हिमांक है 273 और क्वथनांक कितना है, 373। कुल भाग कितने हुए भाई इसके, कुल भाग हो गए 700। इसमें मजे की बात यह है कि एक परम ताप आता है। क्या था दोस्तों, परम ताप। परम ताप, अब उससे नीचे आप उसका तापमान नहीं कर सकते हो। परम ताप का मतलब क्या हो गया कि परम ताप का मतलब कितना हो गया दोस्तों कि 0 डिग्री केल्विन। ओहो, 0 डिग्री केल्विन का मतलब समझ गए, यानी आप माइनस के क्या कर दो दोस्तों, सेंटीग्रेड में -273 कर दो। -273 का किसी का तापमान हो जाता है, उसको कहते हैं 0 डिग्री केल्विन। क्या कहते हैं, 0 डिग्री केल्विन। अगर मैं इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बताऊं तो आप वैसे समझ जाओगे, -273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान को आप परम ताप कहते हैं। चलो, हाँ देखो दोस्तों, नेक्स्ट है अपने र्यूमर। क्या दोस्तों, र्यूमर। र्यूमर तापमापी होता है दोस्तों। अब इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो अपन ने बात कर रहे थे कि जल का हिमांक, जो इसका निम्नतम पॉइंट होगा दोस्तों इस थर्मामीटर का, जल का हिमांक यानी जल कितने पे जमेगा, उसमें इसमें भी क्या होगा दोस्तों, 0 डिग्री र्यूमर होगा। और इसके बाद में इसका जो जल का उबलना होगा वो कितने पे होगा दोस्तों, 80 डिग्री पर होगा। कितने पर होगा दोस्तों, 80 डिग्री र्यूमर पे होगा। यानी इसका जो परास है, यानी कितने भाग टोटल बने हुए हैं दोस्तों इसके अंदर, इसकी जो रेंज है या कितने भाग बने हुए हैं, ये लगभग कितने भाग बने हुए दोस्तों, 80 भाग बने हुए हैं। अब देखो इसके अंदर पांचवा जो आता है दोस्तों, रिंकाइट। कई जगह रिंकाइट लिखा होता है, रिंकाइट, और कोई जगह रिंकाइट। रिंकाइट तापमापी। ठीक, अब ये जो तापमापी है, इसका जल का जो उबलना होता है वो कितने पे होता है दोस्तों, इसका जो जल का उबलना होता है 460 डिग्री रिंकाइट, आर से बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो सॉरी जल का जो जमना होता है दोस्तों, इसके अंदर जल का जो जमना होता है वो कितने पर बोलते हैं, 460 रिंकाइट पर होता है। अब इसका जो जल का जो उबलना होगा दोस्तों, जल का जो उबलना होगा वो 672 कितने पे होगा दोस्तों, 672 रिंकाइट। ठीक है, ये जितना काम का नहीं है, जनरली इसका है। अब मैं इसको आपको क्या करता हूँ, लिखा देता हूँ, फिर एक सारणी में लिखा देंगे, इसके फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका जो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी आप सोल्व कर पाते हो। ठीक है दोस्त। हाँ देखो दोस्तों, मैंने पांचों तापमान के पैमाने, सेल्सियस, फारेनहाइट, परम यानी केल्विन, और र्यूमर पैमाना और रिंकाइट, ठीक है, इनका हिमांक बिंदु, जलना क्वथनांक बिंदु और इनके कितने भाग है वो मैंने
लिख दिए हैं, ठीक है। एक सारणी से भी आप इसको बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब विभिन्न पैमानों के मध्य क्या संबंध होता है, तो अपन ने एक सूत्र किस प्रकार बनाया वो ध्यान से समझ लेना, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप मुझे बताओ कि सेल्सियस पैमाना कहां से शुरू होता है, यानी हिमांक बिंदु क्या है। हाँ साहब, 0 है हिमांक बिंदु, तो उस सेल्सियस में से हिमांक बिंदु माइनस करना है, यानी C-0, ठीक। और कितने भाग है वो नीचे लिखना है, 100, ठीक। इसी प्रकार से केल्विन पैमाने का कितना, हाँ हमारे साथ 273, तो -K-273 केल्विन से इसका हिमांक बिंदु माइनस कर दो, टोटल भाग नीचे से हो गए। इसी प्रकार से फारेनहाइट पैमाने में कितने से हिमांक बिंदु 32 है, तो फारेनहाइट -32 और कुल भाग नीचे 1/180। र्यूमर का कितना, 0, आप सब जानते हो, तो R-0 और नीचे 80। अब देखिए ये नीचे नीचे सब कट जाते हैं दोस्तों, कितने कट जाएंगे दोस्तों, ध्यान देना। देखो ये कट के जैसे सबका नीचे 20 का 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 20 से इससे कट जाएगा ये 9 बार और 20 चौक 80। यानी फाइनली अगर मैं बात करूं कि इसका जो फाइनली जो बन के आएगा, क्या फॉर्मूला बन के आएगा, देखो 0 माइनस हुआ, किसी में से 0 माइनस निकालो, एक में से 0 निकालो, एक ही रहेगा, तो C में से 0 निकालेंगे तो दोस्तों क्या रहेगा, C ही रहेगा। चलो साहब, नीचे कितने आ गए आप, 5। इसी प्रकार से यहाँ केल्विन -273 बटा नीचे क्या आ गया, 5। इसी प्रकार से यहाँ फारेनहाइट, ठीक है, फारेनहाइट F -32 बटा 9 बराबर R, वापस 0 कोई लिखने की जरूरत ही नहीं, R/4। अब मैंने यहां पर क्या है दोस्तों, ये फाइनली आपके क्या आ गया, इसको आप याद कर लेना है। तो मेरे हिसाब से आप ऊपर वाला ही याद रखें, ये वाला ही, ताकि आप इसको कैलकुलेशन करके कर सको, ये तो भूल जाओगे आप। इसको बनाने की तरीका मैंने बता ही दिया, ठीक। अब यहां क्वेश्चन है दोस्तों, 40 डिग्री र्यूमर का मान केल्विन स्केल पर निकालिए। अब अपने को क्या करना है, दो चीजें लेनी, एक तो केल्विन लेनी है और एक र्यूमर लेना है, दोनों को आप बराबर कर दीजिए। केल्विन कहां है दोस्तों, यहां देखिए, K-273 बटा नीचे क्या है, 5, K-273 बटा 5, फाइनली ये निकला। बराबर इसके बराबर में आप क्या रख दीजिए, र्यूमर को रख दीजिए। र्यूमर कितना है, आपने देखा R/4। अब यहां वैल्यू पुट करिए आप, वैल्यू पुट क्या करनी है आपको, केवल एक ही दे रखी है र्यूमर की 40 डिग्री, तो र्यूम R की जगह पे आप 40 लिख देंगे, तो K-273 बटा 5 बराबर R की जगह पे मैं लिख रहा हूं 40 और बटावे क्या हो गए यहाँ पर 4। अब आप सब जानते हैं कि इसको काट देंगे 10 बार, ठीक साहब, 10 बार काट देंगे। अब क्या होता है, बराबर के दोनों तरफ निशान है, तो केची गुणा कर दो, केची गुणा कर दीजिए, यानी वज्र गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो ऐसा कैसा आ जाएगा 273 साहब, और बराबर 10 पंजे 50, ठीक। अब पक्षांतरण करेंगे तो बराबर 50 और ये -273 इधर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो प्लस के हो जाएंगे, +273। इनको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितने होते हैं साहब जोड़ने पर, 3, 7 और 5 12, हासिल का 1 2 और 1 3, यानी 323 डिग्री। अब किसमें बदला आपने, केल्विन में बदला, तो ये आ गया 323 केल्विन, इसका तापमान यहां पर आ गया। अगली बात समझे, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक बार छापो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके दोस्तों, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। ओके, जय सिया राम, मिलते हैं कल।